फिर से स्वागत है आप सभी को मेरा YouTube चैनल सिंगी स्टार्टर पर। आज मैंने आप लोग को APSSB के कुछ एडवर्टाइजमेंट कुछ पोस्ट आए थे LDC, उनको इसको कैसा फिलअप करना है मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके टाइप करना है APSSB.nic.in पर टाइप करने के बाद उसमें आप सर्च करना है। सर्च करने के साथ साथ APSSB का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिलअप करने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट या तो आप यहाँ से अप्लाई में चला जाइए। अप्लाई में चला जाने के बाद आप लोगों का सामने ये पेज आ जाएगा। कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 पास 12 पास के लिए कुछ पोस्ट क्रिएट किया था अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन में जाके उसमें क्लिक करने के बाद ये आएगा। उसका बाद उसको आप नेक्स्ट करते जाइए। इसका उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप और नेक्स्ट मारिए। नेक्स्ट मारने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम लगाना है और मिडिल नेम होने से मिडिल नेम डालो या तो लास्ट नेम डालो। मिडिल नेम की कोई जरूरी जो रेड डॉट मार रहा है उसको वो इम्पोर्टेंट होता है, नेसेसरी हो उन सभी को फिलअप करना पड़े। यहाँ नाम फिलअप करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल नंबर मांगेगा। ईमेल नंबर डालने के बाद पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आप खुद से बनाइए और मोबाइल नंबर ऐसे नंबर डालिए कि आप जो यूज़ कर रहे हैं आपका उसमें आपको OTP कंटिन्यू लगातार आते जाएंगे। और आपको ईमेल डालिए। ईमेल डालने के बाद आपका पासवर्ड ताकि याद करना चाहिए। उसमें पासवर्ड में हमेशा डालते समय आपका एक कैरेक्टर कुछ होना ज़रूरी है, सिंबल। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चा है इसको कैप्चा देख के फिलअप कर। चलो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं नाम लगाता हूँ। उसके बाद मेरा मिडिल नेम नहीं है। उसके बाद मैं मोबाइल नंबर लगाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ पहले लगाता हूँ। सबसे पहले आप ईयर्स को सिलेक्ट कीजिए। ईयर्स सिलेक्ट करने के बाद मंथ को सिलेक्ट कीजिए। मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और मोबाइल नंबर आपका डालना पड़ेगा, बिना मोबाइल नंबर से नहीं होगा आपका मोबाइल नंबर। अब मैं आप लोगों का सामने लगा के देखता हूँ लाइव प्रूफ। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालिए 936। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल मांगेगा। ईमेल डालने के बाद आपको पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड में हमेशा लगाना है कि आप
अपना याद करने के लिए लगाना है। एक तो कैरेक्टर जो भी सिंबल एक तो लगा लीजिए। लगाने के बाद आपका कैप्चा मांगेगा। कैप्चा जो वहाँ दिख रहा है उसको डालिए। उसके डालने के बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर में एक OTP भेजा जाए। उस OTP को आप डालिए। इसको डालने के बाद आप सेव पर क्लिक कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद फिर वो चला जाने का फिर से आप कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद फिर से आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का फिर से एक OTP मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको फिर से डालिए। उसके डालने के बाद फिर सेव में क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ SMS एक तो आएगा, कंग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज चेक योर ईमेल, या तो SMS में चेक कीजिए। इसका बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप चला जाने के बाद आपका यह एक तो आ जाएगा। यहाँ में आपका पिताजी का नाम मांगेगा। उसके बाद यहाँ में माँ का नाम मांगेगा। मांगने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ या कुछ से कुछ आ जाएगा। यहाँ आपको कुछ भी आपका एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं। देने के बाद आपका यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर APST तो APSC सेलेक्ट करना है। अगर आप अरुणाचल के परमानेंट रेसिडेंट है तो आप यस मार दीजिए। बिलोंग टू फीडल, अगर आप कुछ डिसेबल है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसे करने के बाद आपका डोमाइसिल डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए। अभी जो भी डिस्ट्रिक्ट डालिए। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपका यहाँ पे पोस्ट नेम ऑफ ऑफिस कुछ जहाँ वो आपका कौन सा पोस्ट है, कौन सा वैकेंट है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने का बाद आप जैसे कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर किसी को अगर नहीं चाहता है तो आप इसको आप नॉट इंटरेस्टेड लिख सकते हैं। अगर दूसरा जगह एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड में डालिए। नॉट इंटरेस्टेड में सबको डालिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हर चीज़ को आपको ध्यान से डालना पड़ेगा।
अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप सबको डाल सकते हैं। और अगर आप जैसे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए अगर चाहते हैं तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको आप सेलेक्ट करना चाहेगा तो आप ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका वर्जन एड्रेस मांगेगा, पोस्ट ऑफिस मांगेगा, उसके बाद टाउन सिटी मांगेगा, इसके बाद स्टेट मांगेगा तो अपना स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, अपना पिन नंबर डाल दीजिए। फिर परमानेंट एड्रेस पूछेगा, उसमें भी आप डाल दीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस को भी डाल दीजिए, सिटी भी डाल दीजिए। जैसे प्रेजेंट एड्रेस में जैसे डाला है ऐसे सब में डाल दीजिए। अगर परमानेंट और प्रेजेंट में से अलग होता है तो आप अलग दे सकते हैं। इस डालने के बाद आपका यहाँ चॉइस ऑफ सेंटर नाम पूछा है, उसमें सेलेक्ट करने के बाद आप सेंटर का नाम फर्स्ट में सेलेक्ट कीजिए और दूसरा में भी सिलेक्ट कीजिए। जहाँ आपका सामने लगा अच्छा लगा सामने लग जा सकते हैं उसमें सिलेक्ट कीजिए। इसमें सिलेक्ट करने के बाद आप एक बार पूरा चेक कीजिए अच्छा से सिलेक्ट किया है क्या, अच्छा से फिलअप किया। देखने के बाद उसमें आप क्या करना है, सेव और नेक्स्ट में चला जाए। सेव एंड नेक्स्ट में जाने के बाद चलो मैंने अब यहाँ में आप एक चीज़ नहीं डाला है, जेंडर को नहीं डाला है। उसमें सिलेक्ट करने के बाद अब सेव एंड नेक्स्ट में चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट में जाने के बाद आपका ये पेज आएगा। उसमें आप क्लास 10 पास का कौन सा ईयर्स में क्लास 10 पास किया उसको डालिए, कौन सा बोर्ड है उसको डालिए, सीबीएसई है तो सीबीएसई जो भी डाल दीजिए। आपका परसेंटेज डाल दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे क्लास 12 की कौन सा स्ट्रीम में गया उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कौन सा ईयर्स में पास किया उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद बोर्ड का नाम लेके इसका डिवीज़न कितना डिवीज़न में है सेलेक्ट कीजिए। परसेंटेज लिखिए, परसेंटेज ये डालने के बाद अगर आपका और यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन कुछ कागज़ होता है तो या 8 में जाइए, नहीं तो आप उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको पूछा है डू यू हैव मिनिमम 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एकेडमी, अगर है तो आप यस मारिए। अगर क्लास 12 साइंस में पास है तो यस बोल, नहीं तो नहीं नो बोलिए। मेरे ये चीज़ नहीं है, मैं सबको नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में फिर चला जाइए। जाने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन एक पेज आएगा, इसमें भी आप ध्यान से पढ़ने के बाद आप सेलेक्ट कीजिए। जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ पेज डिक्लेरेशन मांगेगा, उसमें आप क्लिक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट में फिर क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे फ़ोटो मांगेगा। फ़ोटो में आपका यहाँ लिखा हुआ है कितना जेपीजी कितना कितना हुआ है, फाइल साइज और 100 के बी मैक्सिमम, हाइट जो 100 पिक्सल, वेट भी 100 पिक्सल, और सिग्नेचर में भी आपका 50 KB मांगता है साइज में, और आपका हाइट और वेट में 100 पिक्सल के। उसमें जाने के बाद आपके पेमेंट पर चला जाए। पेमेंट पर जाने के बाद आपका सब कुछ सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा आपका एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म को। अगर नहीं है तो उसमें आप वो कर सकते हैं।
थैंक यू सभी को देखने के लिए। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग को नया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो में आप लोगों के लिए और भी अच्छा वाला वीडियो ताकि आप लोग के लिए मददगार होंगे। धन्यवाद।